नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन अनलॉक 9 महीने बाद 15 नवंबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। रायपुर में देख सकेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सीएम बघेल का जोगी परिवार पर निशाना। का मरवाही कांग्रेस का गढ़ किसी परिवार का नहीं, जोगी को इतने वोट कभी नहीं मिले। छत्तीसगढ़ में 23 नई तहसीलें भवनों के निर्माण को 19.20 करोड़ रुपए की मंजूरी। सीएम ने कहा जनता को बेहतर तरीके से मिल सकेंगी सेवा। जांजगीर में रिश्ते हुए शर्मशार कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। शराब के नशे में डंडे से पीटकर हत्या की। जांजगीर चांपा में पाकिस्तान के जेल से युवक की घर वापसी। 6 साल बाद रिहा हुआ छत्तीसगढ़ का युवक को सकुशल प्रशासन ने पहुंचाया घर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1721 नए मामले, 25 मरीजों की मौत। रायपुर में 144 संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर दंतेवाड़ा लोन वराठू अभियान से प्रभावित होकर के इनामी सहित 7 माओवादियों ने टेटम कैंप में पुलिस कप्तान एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जुलाई में नक्सली उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित पुलिस कैंप, थाने व पंचायतों के माध्यम से जो व्यक्ति नक्सली संगठन से जुड़कर नक्सली गतिविधियों में सक्रिय है और वह नक्सली खोखले विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़कर अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखता है, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा लोन वराठू घर वापस अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मसमर्पण समाज की मुख्य धारा में शामिल समर्पित माओवादियों को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए दी जा रही है। जिस तरह से ग्रामीण कैंप में आके अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, उन सभी डिमांड्स को प्रशासन जो है सहानुभूति के सुन के पूर्ण करेगा। आने वाले 5 से 6 महीने में जिस तरह से ग्रामीण पुलिस से जुड़ रहे हैं, पूरा कटे कल्याण क्षेत्र नक्सल मुक्ति की ओर अग्रसर है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सोंठी में रहने वाले एक कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने ही मां को डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हत्यारे पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बमडीही थाना क्षेत्र के ग्राम सोंठी का रहने वाला विक्रम गिरी गोस्वामी शराब पीने का आदी है और जब आरोपी की मां ने उसे समझाने की कोशिश करी तो आरोपी ने घर में रखे डंडे से अपनी मां को पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विक्रम के पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। ग्रामीणों की उपस्थिति में शव का पंचनामा करा करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और आरोपी विक्रम को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने आज सीतापुर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का विधिवत पूजा अर्चना करके भूमि पूजन किया। पीडीएस दुकान के पास करीब 15 लाख रुपए की लागत से नवीन भवन का निर्माण होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री भगत ने कहा कि सहकारी बैंक अभी छोटे स्थान पर संचालित हो रही है, जिससे किसानों एवं अन्य लोगों को असुविधा हो रही है। नवीन भवन बनेगा तो बैंक एवं बैंक आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। किसानों को अपनी बारी का इंतजार करने यहां बैठने की सुविधा होगी। आपको बताते चले मुख्य मार्ग से लगा होने से आसानी से पहुंचा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की समस्याओं से मुंह ना मोड़कर उसे हल करने पर विश्वास रखता हूं, इसलिए लोगों का भरोसा मुझ पर है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि अंबिकापुर सीतापुर एनएच का जल्द से जल्द निर्माण पूरा हो। जब सड़क बन जाएगी तो लोग
सुगमता से आवागमन कर सकेंगे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम प्रदेश में विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। पहले हर बाजार को आता था, हर बुधवार को। अब मंत्री बनने के बाद रायपुर रहना पड़ता है तो खाना कम होता है। अब महीने में एक आध 2 राउंड लग पा रहा है जी। वो भी कोरोना के समय में थोड़ा सा गैप आया, तो मैं जनसंपर्क में निकला हूँ और सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं। जिसका जो समस्या है उसका यथाउचित उसका समाधान किया जा रहा है। आज यहाँ पर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का शिलान्यास भी किया गया कि सीतापुर के लोगों के लिए एक नया सौगात है। मुंगेली जिले की स्कूली पंचायत में सरपंच एवं रोजगार सहायक के द्वारा भ्रष्टाचार करने का आरोप ग्रामीणों व पंचायत के पदाधिकारियों ने लगाया। जहां दस्तावेजों के साथ शिकायत लेकर ग्राम सुकली के ग्रामीण व पंच आज कलेक्टर के शिकायत ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण व पंचायत के पंच ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि मनरेगा के कार्य में ग्राम से पलायन मजदूरों का जहां फर्जी हाजिरी भर लाखों रुपए की मजदूरी राशि व बंदरबाट किया गया, तो वहीं सरपंच के द्वारा बगैर प्रस्ताव के ही सीसी रोड बना दी जाती है, जिसका नियम विरोध तरीके से भुगतान के लिए सचिव पर दबाव डाला जा रहा है। इस पूरे मामले की शिकायत गांव के पंच सचिव से ग्रामीणों ने करी। आपको बता दें, सरपंच की मनमानी से त्रस्त ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए सचिव को यथावत रखने एवं सरपंच एवं रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल कलेक्टर ने इस मामले पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ग्राम पंचायत के सचिव ने आवेदन आके दी है कि एक तो सरपंच द्वारा मुझे दुर्व्यवहार भी किया जाता है, और जब मैं अपना शासकीय काम नियमानुसार करती हूँ तो मुझे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस तरह के आरोप लगे हैं। उसने आवेदन मुझे मेरे समक्ष दी है। जी, मैं ग्राम पंचायत सुकली की सचिव हूँ। सरपंच के द्वारा मेरे ऊपर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और 8-10 पंच को लेके पंचायत का पैसा के लिए मेरे घर को घेरा था वो। और जब सर जांच में आए थे, जनपद पंचायत में मैं आवेदन दी थी शिकायत का, उसका जांच में आए थे। जी सर, मैं ग्राम पंचायत सुकली से उप सरपंच बोल रहा हूँ। हमारे ग्राम में सरपंच द्वारा आज तक किसी भी प्रकार का बैठक नहीं लिया गया है। फर्जी बिल भाउचर से पैसा आहरण करते हैं और 2 सचिव, पंचायत इंस्पेक्टर या उप सरपंच के ऊपर लगाते हैं, अपने ऊपर दोष नहीं लगाते। मनरेगा के तहत गोदी खुदाई हुआ है। जो पलायन व्यक्ति है उनका फर्जी मास्टर रोल में हाजिरी भरा गया है और पूछने पर सरपंच को बोलता है नहीं भरा हूँ फर्जी। और उसका जांच के लिए दिए थे मुंगेली जनपद पंचायत में और एसडीएम के साहब के साथ उसका जांच करने के लिए गए थे, लेकिन जांच नहीं हो पाया है अभी। खबर कोरबा से, जहां पर बलात्कार के मामले में फरार बड़े भाई को पनाह देने और युवती के साथ अभद्रता करने एवं जातिगत गाली देने के आरोप में SCCL सुभाष ब्लॉक कॉलोनी निवासी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोरबा डीएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम कृष्णा सिंह उर्फ सांघा है, जो कि बलात्कार के मामले में फरार है। बड़े भाई कुलदीप सिंह को पनाह दिया करता था। पीड़ित आरोपी के घर युवक के विषय में पूछताछ करने जाया करती थी, तो आरोपी कृष्णा सिंह युवती के साथ अभद्रता किया करता था और जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल किया करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई। फिलहाल आरोपी कृष्णा सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह भी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
खबर सुकमा से, जहां पर सुकमा जिले के ग्राम कोकावाड़ा के प्रसिद्ध राम मंदिर के संस्थापक घेनवा राम मांझी की मृत्यु 29 अक्टूबर को हो गई, जिनके क्रियाक्रम में जहां पूरे सुकमा जिले के अतिरिक्त उड़ीसा से भी लोग पहुंचे, वहीं उनके परिवार को सांत्वना देने बस्तर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक चित्रकूट बैदूराम कश्यप भी पहुंचे। उन्होंने पगड़ी रस्म के अंतर्गत उनके पुत्र को पगड़ी भी पहनाई। ज्ञात हो कि 1972 में चपका में राम मंदिर प्रारंभ होने के उपरांत घेनवा मांझी ने 1980 के दशक में कोकावाड़ा में राम मंदिर की स्थापना की। साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण सुकमा जिले व दरभा के अलावा उड़ीसा में भी हजारों राम भक्त इस मंदिर के माध्यम से जुड़े थे। आज इनका अंतिम क्रियाक्रम है। तो पहले आज समाज के सहयोग से और यहाँ राम बाबा बिहारी दास के चेला भी थे और बाबा बिहारी दास ने ही क्षेत्र का जो मांझी नियुक्त किया था उनको, और उतना समय से सन 71-72 से इन्होंने दीक्षा लिया था बाबा बिहारी दास का कंठमाला। पहले से ही समाज का जो शुरुआत की, उसके क्षेत्र में जो कालपाटी बोलते थे वह पूरा समाज संभाग स्तर का जो रूपारण किया। समाज के साथ जो यहाँ पर जो चपका बाबा उनके माध्यम से पूरा लोगों का एक जन समूह यहाँ पर पहले से पूजा पाठ करते थे। समाज के साथ साथ में वह धीरे धीरे अपने ध्रुव रीति नियम को भी वह अपने गीत के साथ में जोड़कर इस क्षेत्र के लोगों को। कोकावाड़ा के निवासी स्वर्गीय घेनवा दादा सुकमा जैसे क्षेत्र के लिए और सनातन धर्म को जीवित रखने में एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। वो एक बरगद वृक्ष से कम नहीं थे। आज वह हम सबके बीच में नहीं रहे। उनकी जो कमी है कभी पूरी नहीं हो सकती। खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर दंतेवाड़ा लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर के नामी सहित 7 माओवादियों ने टेटम कैंप में पुलिस कप्तान एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिले में नक्सली उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नक्सल प्रभावित पुलिस कैंप, थाने व पंचायतों के माध्यम से जो व्यक्ति नक्सली संगठन से जुड़कर नक्सली गतिविधियों में सक्रिय है और वहां नक्सली खोखले विचारधारा को छोड़कर मुख्यधारा से जुड़कर के अच्छा जीवन जीना चाहता है, ऐसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा लोन वराटू घर वापस अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह से ग्रामीण कैंप में आके अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, उन सभी डिमांड्स को प्रशासन जो है सहानुभूति से सुन के पूर्ण करेगा। आने वाले 5 से 6 महीने में जिस तरह से ग्रामीण पुलिस से जुड़ रहे हैं, पूरा कटे कल्याण क्षेत्र नक्सल मुक्ति की ओर अग्रसर है। पाकिस्तान की जेल में बंद छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का एक युवक जेल से रिहा कर दिया गया। पिछले 5 साल से युवक को छुड़ाने के लिए उसके परिजन भारत सरकार व जिले के अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाने क्षेत्र के ग्राम पिहरीद में रहने वाला घनश्याम जाटवार वर्ष 2014 में अपने परिवार के साथ जम्मू के नवाशहर के ईंट भट्टे में कमाने गया था। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल 2014 को अचानक कहीं चला गया था। घनश्याम मानसिक रूप से कमजोर था। घनश्याम के परिजनों काफी खोजबीन किए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
कुछ दिनों बाद घनश्याम के परिजनों को भारत की सीमा पर ड्यूटी कर रहे बीएसएफ के लोगों ने बताया कि घनश्याम भारत की बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की सीमा पर चला गया था। तब से परिवार वाले वापस जांजगीर चांपा जिले के अपने घर ग्राम पिहरीद आ गए और विदेश मंत्रालय सहित जिले के अधिकारियों के माध्यम से लगातार घनश्याम की वापसी के लिए पत्राचार करते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। साल 2019 में घनश्याम के परिजनों को मालखरौदा थाने के माध्यम से पता चला कि घनश्याम पाकिस्तान के इस्लामाबाद जेल में बंद है और भारत सरकार को पाकिस्तान से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लापता घनश्याम जाटवर की जानकारी मंगाई गई है। जांजगीर एसपी पारुल माथुर ने भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी घनश्याम के परिजनों से पूरा करके भेज दी थी। दस्तावेजों प्रक्रिया पूरा होने के बाद घनश्याम को वापस लाने के लिए जांजगीर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम को रवाना कर दिया गया, जिसके बाद घनश्याम को सकुशल वापस लेकर जांजगीर पहुंची है पुलिस। घनश्याम जाटवर नामक व्यक्ति जो कि ग्राम पिहरीद जो कि मालखरौदा थाना क्षेत्र का गांव है, वहां का रहने वाला है, जो कि 2015 में अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर कमाने खाने गया हुआ था और वहां घनश्याम जाटवर भटक गया और पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उनको पता नहीं चला। बाद में उन्हें पता चला कि घनश्याम जाटवर भटकते हुए पाकिस्तान की सीमा में चला गया है और उसे वहाँ जेल निरुद्ध कर दिया गया है। और 2020 में अभी पाकिस्तान से घनश्याम जाटवर रिहा हुआ और इसकी सूचना जैसे ही जिले में मिली तो पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से कि मेरा भाई आ गया, बहुत खुशी की बात है और अच्छा लग रहा है। और लाने में सब इंस्पेक्टर चौहान सर और तहसीलदार राम विजय शर्मा सर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत मेरा काम में मदद किया है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर नगर निगम छिंदवाड़ा के सफाई कर्मियों की मजदूरी ठेकेदार द्वारा हड़प किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। उमरेड तहसील के ग्राम मड़ाई माल के आदिवासी महिला पुरुषों को ग्राम में ही रहने वाला मजदूर ठेकेदार मुकेश साहू इकट्ठा करके नगर निगम छिंदवाड़ा में सफाई कार्य करवाया करता था। मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार मुकेश साहू द्वारा लगभग सभी 30 मजदूरों की वर्ष 2019 में किए गए कार्य के लगभग 1 माह की मजदूरी नगर निगम से हड़प ली गई और मजदूरों को वितरण करने में लंबे समय से हिला हवाली की जा रही है। मजदूरों के साथ गुंडागर्दी मारपीट की जाती है। अब जब दीपावली का त्यौहार आ गया है, मजदूरों को खर्च के लिए रुपए की आवश्यकता है, तो आर्थिक मंदी के दौर में मजदूर रुपए के लिए परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। सभी गरीब आदिवासी मजदूरों ने कांग्रेस नेता सुरेश कपाले के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत प्रस्तुत करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई कर मजदूरी के रुपए दिलाए जाने की मांग करी है। आज तमाम यहाँ पे ग्रामीण जन एसपी ऑफिस पहुँचे और पिछले कुछ दिनों से मुकेश साहू नाम का जो उमरेड का एक ठेकेदार है, उन्होंने इन सारे मजदूरों को ठेके पर यहाँ पर बुलवाया और छिंदवाड़ा नगर निगम में इनसे काम करवाया और कहा कि आपको पूरे माह की मजदूरी देंगे। इनसे पूरे माह भर काम कराता रहा। किसी को कहा कि 2000, किसी को 3000, किसी को 5000 ऐसी मजदूरी देने का लालच देकर इनसे पूरी मजदूरी कराई और मजदूरी कराने के बाद इनको कोई पेमेंट नहीं दिया। जब हमने मजदूरी के बारे में नगर निगम से पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा पेमेंट निकाल चुका है और ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन मजदूरों का सारा पेमेंट उन्हें निकाल चुका है, सारी राशि उन्हें निकाल चुकी है। बालोद जिले सहित पूरे प्रदेश में धान की खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में धान खरीदी के साथ ही किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। किसानों को पिछली बार की तरह समस्याएं ना हो और उन्हें सही समय पर धान खरीदी का लाभ मिल सके, सही मात्रा में। साथ ही साथ इसके लिए सांसद मोहन मनावी एवं भारतीय जनता पार्टी की टीम कलेक्टर से चर्चा करने पहुंची। किसानों की समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष रखा गया और कहा गया कि किसानों को किसी तरीके की समस्या इस बार धान खरीदी को लेकर के नहीं होनी चाहिए।
सांसद मोहन मंडावी द्वारा यहां पर कलेक्टर से चर्चा करके धान खरीदी केंद्रों में पानी, विश्राम की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने की बात कही गई। सांसद ने कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ में एक पर्व की तरह शुरू होता है और इस पावन पर्व को पवित्रता से निर्वहन करना चाहिए। हम किसी बाहुल्य राज्य प्रदेश में निवास करते हैं, साल भर की मेहनत धान खरीदी से जुड़ी होती है। ऐसे में किसानों को निराश नहीं करना चाहिए, उनका एक एक दाना दांतों खरीदे, साथ ही धान खरीदी केंद्रों में भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। क्या है, मैं माननीय सांसद महोदय जी को पिछले टाइम जो धान खरीदी में समस्या आया था उसके बारे में अवगत कराया गया था हमारे संघ के माध्यम से। इस संबंध में सांसद महोदय से मैं निवेदन किया था कि कलेक्टर महोदय से मिलना है करके, तो सांसद महोदय जी ने आज समय दिया। इसके लिए मैं सांसद महोदय जी को धन्यवाद देता हूँ। और पिछले साल जो समस्या आया था उसका निराकरण हेतु मैं एक आवेदन ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है मेरे द्वारा कि इस प्रकार की समस्या आने वाले समय में न हो। और पिछले टाइम इन लोगों के अव्यवस्था के कारण, शासन की अव्यवस्था के कारण सोसाइटी को जो घाटा हुआ था, जो सीधे किसान को हुआ था, वो इस टाइप ना हो। आज हम लोग किसानों के हित में, अभी धान खरीदी का समय आ गया है, किसानों को किसी प्रकार के परेशानी नहीं होना चाहिए। और दूर के जो गोडाउन है, हमारे जो SBI गोडाउन है या जहाँ धान संग्रहण केंद्र है, दूर के धान को उठाने में लेट करते हैं और नज़दीक के पहले उठाते हैं। तो हम लोग कहें कि दूर वालों को पहले उठाओ और हर जगह पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए, बोरा की व्यवस्था होना चाहिए और किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में देशभक्ति, अनुशासन, कर्तव्य व मानव सेवा की शपथ लेकर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में 73वां महिला नव आरक्षक दीक्षांत परेड हुई। इस परेड में 52 महिला नव आरक्षकों ने 9 माह तक प्रशिक्षण लिया। आरक्षकों को दुर्ग रेंज IG विवेकानंद सिन्हा की उपस्थिति में PTS पुलिस अधीक्षक इरफान उल रहीम खान ने शपथ दिलवाई। इस दौरान इन महिला नव आरक्षकों को कंप्यूटर, साइबर क्राइम व महिला सशक्तिकरण के साथ दोरली एवं गोंडी बोली का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।